अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जिस तस्बीह का अमल हम आपको बताने लगे हैं ये बहुत ही मुजरब और ख़ास अमल है। इन कलमात का वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। ये वजीफ़ा रिस्क में बरकत के लिए बहुत ही मुजरब है और जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे और इन कलमात को पढ़ेंगे आपका मकसद अल्लाह के रहम से पूरा हो जाएगा। ये कलमात कौन से है और उनका वजीफ़ा कैसे करना है, तमाम तफसीलात जानने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो को आपने देखना है। नाजरीन, ये अमल करने के बाद इस घर पर एक जुम्मे से अगले जुम्मे तक अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें बरसती रहती है। इंशाल्लाह जिस किसी ने भी इस तस्बीह को जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ लिया, अल्लाह ताला इसके घर की तमाम तंगदस्तियां, परेशानियां, दुख तकलीफ, बीमारियां अपने फजलो करम से दूर फरमा देगा। फिर अल्लाह ताला इस घर के लिए रिस्क के तमाम दरवाजे खोल देता है और इस घर के अंदर रिस्क और बरकतों रहमतों की फरवानी होती है। इसके अलावा जिस बंदे को कहीं से आराम ना आता हो, यानी कि वो बीमार हो, कहीं से इसको अफाका ना होता हो या सुकून व आराम ना आता हो और ना ही दवाइयां असर करती हो, यानी वो इंसान बहुत से डॉक्टरों के पास चक्कर लगा लगा कर थक चुका हो, इसको चाहिए कि वो भी इस तस्बीह को पढ़ ले। और जिस घर में औलाद नाफरमान हो और माँ बाप का कहना ना मानती हो या फिर वालिदैन की बेअदबी और गुस्ताखी करती हो और वो वालिदैन भी परेशान रहते हैं और चाहते हैं कि इनकी औलाद भी नेक और फरमाबरदार बन जाए, तो वो वालिदैन भी इस तस्बीह को पढ़ ले। इंशाअल्लाह ताला फिर इस घर के अंदर भी मोहब्बत और सुकून आ जाएगा और हर परेशानी दूर हो जाएगी। हर मुसलमान का अकीदा है कि जुम्मतुल मुबारक का दिन तो बहुत ही बड़ी फजीलत और अजमत वाला दिन है। इस दिन तो वैसे हर एक नेकी का काम करने पर अल्लाह ताला अपने फजलो करम से अजर अजीम अता फरमाता है। हजरत अबू सईद खदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ ले इसके लिए नूर रोशन हो जाएगा। दो जुम्मों के दरमियान अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने जुम्मे वाले दिन सूरह कहफ की तिलावत की तो वो आइंदा जुम्मे तक हर तरह के फितने से बचाया जाता है, यहाँ तक कि अगर दज्जाल भी निकल आए तो इससे भी महफूज रहेगा। इसी तरह हदीस मुबारक में आता है कि जिस शख्स ने सूरह कहफ की पहली 10 आयतें हिफ्ज कर ली और पाबंदी से पढ़ता रहा वो दज्जाल के फितने से बचा दिया जाएगा। इसी तरह आखिरी 10 आयतों के मुतालिक भी रिवायत आती है और इसी तरह एक रिवायत में ये भी आता है कि जो शख्स सूरह कहफ की पहली 3 आयतें पढ़ता रहेगा वो भी दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। जो कोई भी दुनिया में इस तस्बीह को पढ़ता है तो अल्लाह ताला अपने फजलो करम से इस इंसान से हर मुसीबत, हर दुख दूर फरमा देता है और इसकी जगह इस इंसान के घर में अमन, चैन और खुशियां भर देता है। इसीलिए ये अमल निहायत ही मुजरब और निहायत ही कीमती अमल है। इस अमल को करने वाला शख्स कभी भी परेशान नहीं होगा, कभी मायूस नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला वो जहां भी जाएगा अल्लाह ताला अपने करम से इसको कामयाबी और फतह ही अता फरमाएगा। अगर किसी की जवान बेटियां घर में बैठी हैं और इनके रिश्ते के मसाइल है या इनका किसी अच्छी जगह रिश्ता नहीं हो रहा और आप चाहते हैं कि किसी मुनासिब जगह बेटी का रिश्ता तय हो जाए तो आप भी अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से मसला हल हो जाएगा। आज का अमल निहायत ही आसान है और निहायत ही मुजरब है। आज का अमल भी इसी तरह है जिस तरह जुम्मे के दिन अपनी बड़ी फजीलत, अहमियत और शान रखता है, इसी तरह ये अमल भी बड़ी फजीलत, अजमत और आला शान वाला है। क्योंकि जुम्मे के दिन जो शख्स गुस्ल करता है, खुशबू लगाता है, अच्छे खूबसूरत और साफ सुथरे कपड़े पहनता है, अपने नाखून तराशता है, अल्लाह ताला ये तमाम काम करने पर भी इस इंसान को अजर अजीम अता फरमाता है। तो फिर आप ही अंदाजा लगाइए कि ये दिन कितनी बड़ी फजीलत, शान और निहायत ही अजमत वाला है। हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी जुम्मे के दिन गुस्ल करे और जहां तक हो सके सफाई पाकीज़गी का एहतमाम करे, जो तेल और खुशबू इसके घर में हो इसे लगाए, फिर वो घर से नमाज के लिए जाए और मस्जिद पहुंचकर इसकी एहतियात करे। जो आदमी पहले से साथ बैठे हो इनके दरमियान ना बैठे, फिर जो नमाज यानी सुन्नत व नवाफिल की जितनी रकातें इसके लिए मुकद्दर हो वो पढ़े, फिर जब इमाम खुतबा दे तो तवज्जो और खामोशी के साथ इसको सुने तो अल्लाह ताला की तरफ से इस जुम्मे और गुज़िश्ता जुम्मे के दरमियान के इसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। आज का ये अमल करने वाले लोग की जिंदगी से परेशानियां और तमाम दुख इंशाअल्लाह ताला खत्म हो जाएंगे और अल्लाह अपने फजलो करम से रिस्क की तंगी इस बंदे की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हर आने वाली मुश्किल
इस बंदे की दूर हो जाएगी, हर मसला इसका हल हो जाएगा। ये अमल निहायत ही आसान है। इस अमल को बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, किसी भी उम्र की कोई भी लड़की या औरत बआसानी अमल कर सकती है, मर्द भी कर सकते हैं। लेकिन खवातीन अपने मखसूस दिनों में इस अमल को ना करें। फिर जो भी जुम्मे ठीक आए वो इस अमल को शुरू कर ले। इंशाअल्लाह ताला आप सब देखना कि इस अमल को करने वाली औरत पर या अमल करने वाले मर्द पर और इसके तमाम घर वालों पर अल्लाह ताला अपनी कितनी फजीलतें, रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है। नाजरीन, आप इस अमल को जुम्मे वाले दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन जुम्मे की नमाज के बाद का वक्त सबसे बेहतर है। अगर आप इस वक्त मसरूफ है और इस वक्त नहीं कर सकते तो जुम्मे की नमाज के बाद से लेकर आप मगरिब तक किसी भी वक्त बासानी इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप जुम्मे की नमाज से लेकर असर के वक्त तक करेंगे तो सबसे पहले 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजात पढ़े, और अगर असर के बाद करेंगे तो इस वक्त नफिल का टाइम नहीं होता है, इसलिए आप फर्ज नमाज जिस जगह अदा करेंगे इसी जगह पर आपने बैठ जाना है। मर्द तो मस्जिद में ही करे, लेकिन खवातीन अपने घर में ही जिस जगह पर वो नमाज अदा करेगी इसी जगह पर बैठे बैठे ही उन्होंने इस अमल को करना है। पहले अपने मकसद का मुकम्मल तसव्वुर करें, यानी जो भी आपकी हाजत है या जो भी आपका मकसद है इसको अपने जहन में रखते हुए आपने इस अमल को काबिल यकीन के साथ शुरू कर देना है। और आप पढ़ने के दौरान भी मुकम्मल ध्यान, तवज्जो और यकसुई के साथ अपने मतलूबा मकसद को बार बार जहन में घुमाते रहे। कहीं ये ना हो कि आप अमल तो अपने किसी दूसरे मकसद के हुसूल के लिए कर रहे हो लेकिन आपके रोशन दिमाग के अंदर किसी दूसरे मकसद का सीन चल रहा हो। अगर ऐसी सूरत हाल दरपेश होगी तो फिर आपका किया गया ये अमल आपको इस कदर फायदा और बरकत नहीं देगा, लेकिन फिर भी पढ़ने पर अजर सवाब तो मिलेगा। आप इस अमल को करने से पहले 3 मरतबा औज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ लें, फिर 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ लें, इसके बाद 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े, 1 मरतबा दुरूद इब्राहिम मेरे साथ भी दोहरा ले ताकि हमें भी सवाब मिले। फिर आपने 21 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम पढ़े। इसके बाद आपने ये आयत 360 मरतबा पढ़नी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसके बाद 7 मरतबा दोबारा दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, इसके बाद दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आज तक के जिसने भी इस अमल को किया अल्हम्दुलिल्लाह इसको इसी दिन फायदा मिला है और इसके कारोबार में अल्लाह ताला ने इतनी वसअत और बरकत पैदा फरमाई है कि कभी जिंदगी भर इस बंदे को किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। आप जुम्मतुल मुबारक के दिन नमाज के बाद इसी जगह पर बैठे बैठे इस अमल को शुरू करें। आप इस अमल को हर जुम्मे मुस्तकिल पढ़ते रहेंगे, इंशाअल्लाह ताला सारी जिंदगी खुशहाल रहेंगे। नंबर 1 हदीस, सही हदीस में है जो मुसलमान बंदा किसी भी मकसद के लिए इसके साथ दुआ करेगा तो इसकी दुआ कबूल होगी। नंबर 2 ये मुबारक दुआ कुरान मजीद में मज़कूर है, लिहाजा इसके पढ़ने से कुरान की तिलावत का सवाब भी मिलेगा। नंबर 3 ये दुआ अल्लाह ताला के एक जलील क़दर नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने की है और अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई है, लिहाजा इसके लिए इनके लिए खास थी और तमाम मुसलमानों के लिए आम है। जो भी शिर्क से तौबा और अपने गुनाहों के इकरार और पशेमानी के साथ इन कलमात के जरिए अपने लिए दुआ मांगेगा अल्लाह ताला की तरफ से इसके लिए कबूलियत का वादा हो चुका है। नंबर 4 सही हदीस में है कि इस दुआ में अल्लाह ताला का इसमें आजम भी है। नंबर 5 बीमारी में 40 मरतबा ये दुआ पढ़ने वाला शख्स अगर इसी बीमारी में फोत हो जाए तो इसको शहीद का अजर मिलेगा और अगर वो सेहतयाब हो जाए तो इसके तमाम गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की वो दुआ जो उन्होंने मछली के पेट के अंदर मांगी थी, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जो मुसलमान अपने किसी भी मकसद के लिए इन कलमात के साथ दुआ करेगा अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस वजीफे में की गई किसी भी किस्म की कोई भी कमी, कोई कोताही को अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके माफ फरमा दे और हमें कौल व फ़ैल का पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए और हमारा खात्मा ईमान पर करे। आमीन।